सपनों की रहस्यमयी लाइब्रेरी। एक छोटे से गांव में एक अनोखी लाइब्रेरी थी जिसे सपनों की लाइब्रेरी कहा जाता था। गांव वाले इसके बारे में कहते थे कि यह लाइब्रेरी सपनों को साकार कर सकती है और भविष्य की झलक दिखा सकती है। 12 साल की लीना, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहती थी, इस लाइब्रेरी के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थी। एक रात चांदनी की रोशनी में लीना लाइब्रेरी पहुंची। पुराना लकड़ी का दरवाज़ा धीमे से खुल गया, जैसे वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। अंदर हल्की चमकती हुई किताबें और एक सुनहरा मंच था जिस पर लिखा था, सपने चुनो क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। लीना ने एक पुरानी हरी किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, एक जादुई रोशनी में लिपट गई। वो खुद को एक जादुई दुनिया में पाई, जहाँ बोलने वाली जानवर, चमकती तितलियाँ और गाती हुई नदियाँ थी। एक भव्य फिनिक्स ने उसका स्वागत किया और कहा, तुम्हें अपने डर और इच्छाओं का सामना करना होगा ताकि तुम अपनी असली ताकत को पहचान सको। सपनों की इस दुनिया में लीना ने कई चुनौतियों का सामना किया। उसने पहेलियां हल की, डरावने रास्तों को पार किया और अपनी छिपी हुई ताकतों को पहचाना। उसने एक उदास दानव को खुश किया, एक बुद्धिमान उल्लू से कठिन पहेली का जवाब लिया और दर्पणों की भूल भुलैया को पार किया जो उसकी कमजोरियां दिखा रहे थे। अंत में वह एक बादलों के पहाड़ पर पहुंची। उसे एहसास हुआ कि यह चोटी केवल आत्मविश्वास और साहस से ही पार की जा सकती है। उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा किया और ऊंचाई तक पहुंच गई। वहां उसने एक किताब पाई जिस पर उसका नाम लिखा था। जैसे ही उसने इसे खोला, यह लाइब्रेरी में वापस आ गई। हरी किताब अब चमक रही थी और उसके पन्नों पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम्हारी किस्मत की लेखिका तुम खुद हो। उस रात के बाद लीना का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। लाइब्रेरी उसकी अपनी गुप्त जगह बन गई, जहां वह अपने सपनों को देखती और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए प्रेरणा पाती। गांव के लोग लाइब्रेरी के रहस्य को कभी नहीं समझ पाए, लेकिन लीना जानती थी कि यह जादुई जगह जीवन के असली मायने सिखाने के लिए थी।